हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज को जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक है कि दुख देने वाले जो आपको बहुत ही दुख देते हैं लोग, उन लोग से आपको कैसे दूर रहना है, उन लोग से आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है। ओके, ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो कलेक्टिव है तो हो सकता है आपके साथ मैच करे ना करे, प्लीज इसे ओपन मैटर को सुनिए। और टाइमलेस है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे ये आपके साथ तभी मैच करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अभी आपको अपने भगवान को प्रार्थना करनी है कि मुझे सही गाइडेंस मिले, इस रीडिंग से सही क्लियरिटी मिल जाए, ताकि आपको इन दुख देने वाले लोगों से दूर होने का एक चांस मिल जाए। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओम गंग गणपति नमः, ओम बागेश्वराय नमः। फाइव ऑफ wands, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी क्या है ये, किंग ऑफ सोर्ड्स। कार्ड इतने चमक रहे हैं मुझे भी नहीं दिख रहे वो। द एम्परर, जस्टिस, नाइन ऑफ wands, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ये फाइव है, नंबर बहुत आ रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, टेन ऑफ wands, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है सिक्स ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड। इसमें से बताया जा रहा है कि आपको इन लोगों से बच के रहना तो पहले आपको खुद को ही बैलेंस करना पड़ेगा। खुद की जो मेंटेलिटी आपको एकदम बैलेंस रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ये लोग कंफ्यूज करते रहेंगे और आप इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप खुद को भी समझाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा तो होता है, ये लोग तो ऐसे है वैसे है, कोई आपको समझाएगा तो भी टेम्पररी आपको अच्छा लगेगा, बाद में आप फिर से उसी में जाएंगे कि बस ये लोग दुखी करते हैं मुझे, मेरे नसीब में ऐसा क्यों है। तो आपको पहले बैलेंस रखने के लिए बोला है, पहले बॉटल डेक से यही आया। अभी कार्ड्स ठीक करती हो फिर रीडिंग शुरू करते गाइस। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स को अरेंज कर लिया, मे भी आपको विजिबल है। इसमें से दिख रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं होती तो भी आप में से खोट निकालने वाले लोग बहुत हैं आपके आसपास, जिससे आप बहुत ही निराश होते हो, बहुत दुखी होते हो। ये कार्ड से वही दिख रहा है कि आप एक झगड़ा ही होता रहता है, या तो ज्यादा करके आपको चीट करके जाने वाले लोग ज्यादा है और आपको अकेला करते हैं लोग। जानबूझ के वो लोग क्या करते हैं कि आपको अकेला करते हैं। पता नहीं कि मेरे ख्याल से आपसे जलते बहुत हैं। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो कि कॉन्फिडेंट पर्सन हो और जो एक बैलेंस पर्सनैलिटी हो, देखिए आपको इम्बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आपसे बहुत शायद जलते हैं, इसलिए आपका कम्युनिकेशन तोड़ना चाहते हैं। ऐसे सब लोग हैं, इसलिए आप बहुत ही निराश रहते हो, एक मायूसी आपके आसपास रहती है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे टाइम पे टैरोट से आपको क्या मैसेज है सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैसेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इन लोगों का आपको कुछ ज़्यादा ही एक मैच्योर स्मार्ट समझते हो। आपकी गलती इसमें से बताया जा रहा है कि आप इन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ऐसा समझते हो कि आप में कुछ कमी है, आप कम हो और ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, ऐसे है, इनकी वजह से मैं हूँ, ऐसा आपका समझना है, जिसकी वजह से ये लोग चढ़ चुके हैं। उल्टा है, आप मैच्योर हो, स्मार्ट हो, लेकिन ये लोग आपको जताते नहीं है कि आप कितने स्मार्ट और कितने एक मैच्योर पर्सन हो, जो कि ऐसा ऐसा आपको दिखाते हैं। ऐसा देखा जाए ना, आप इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, तो जिसकी वजह से इनको घमंड हो गया है। इनको ऐसा नहीं कि मुझे अगर ये सामने वाला रिस्पेक्ट दे रहा है तो मुझे भी इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उल्टा उनको घमंड ही ज़्यादा हो जाता है और ये उल्टा होता है कि आपको नीचे दिखाते हैं, आप उनको ऊपर लेके जाते हो। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं और ये आपको नीचे दिखाते हैं। जो मैच्योर स्मार्ट होते हैं वो किसी को ना कम समझते हैं, ना किसी को अपमान करते हैं। देखिए ये लोग आपका एक भी ऐसा पल नहीं छोड़ते कि आपका अपमान हो जाए। ये ध्यान में रख के ऐसे लोगों को इग्नोर करो या इनसे दूर हो जाओ। अगर पॉसिबल हो तो ऐसा ही करो, अगर पॉसिबल नहीं तो आपका इलाज ही नहीं तो आपको तो इनको इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। अगर समझो कि आसपास के लोग हैं जिनको आप इग्नोर कर नहीं सकते, या तो कोलीग है आपके तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करो। इनको आपके मन में घुसने की आप परमिशन ही मत दो। आपको लगता है कि आपका अपमान कर रहा है या कर रही है, तो समझो वो इंसान गिरा हुआ है, उसके बारे में आप अभी ऐसा सोचो, खुद को कम मत समझो। उसको सोचो कि इंसान को समझ नहीं है इसलिए मेरा अपमान कर रहा है, मैं कोई कम इंसान नहीं हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, ऐसा समझो। और उनको उनका जो अपमान है वो अपने मन में उसको जाने मत, अपने दरवाजे बंद कर दो। उनको अपने मन में इस इंसान के अपमान को अपने मन में जगह ही मत दे दो। उल्टा इनको मैंने जैसे बोला, हो सकता तो इग्नोर करो, इनको अपने लेवल का समझो ही मत।
ऐसा सोचो कि ये इंसान को समझ ही नहीं, इसलिए मेरा अपमान कर, मेरे जैसे इंसान का अपमान कर रहा है वो। एक तो ऐसे लोगों को आप छोटे बच्चे जैसा ना समझ या सीधा साधा ऐसा समझते हो, लेकिन ऐसे नहीं है, ये लोग अच्छे समझदार है। और ऐसा देखा जाए ना, अपने मन में ऐसा करो कि ये लोग अगर आपका अपमान करे तो ये भी पागल है, ये भी साइको है, ऐसे अपने खुद के मन में करो। बस टेंशन खत्म, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप सामने वाले को बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन समझते हो और वो आपका अपमान करता है तो आपको बुरा ही लगेगा। लेकिन अगर आप सामने वाला आपका बिना वजह अपमान कर रहा है तो उसको रिस्पेक्टेड पर्सन मत समझो, उसको समझो वो गिरा हुआ इंसान है, तो आपको कुछ नहीं लगेगा। अगर उसे अपमान किया तो आपको क्यों कुछ लगेगा। जैसे इस कार्ड से है तभी आपको न्याय मिलेगा। इस जस्टिस का कार्ड का मतलब वही है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका किसी पागल ने समझो कि तुम पागल हो, तो हम क्या करेंगे, हमें तो हंसी आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि वो खुद ही पागल है जो मुझे पागल बोल रहा है या बोल रही है। कभी कभी हम सामने वालों को इतना बड़ा बना देते हैं जैसे कि भगवान मानते हैं उनको। ऐसे आपने भी किया है, लेकिन हकीकत में ये ऐसे होते ही नहीं है। अगर हम उसे एक ना एक मतलब नॉर्मल इंसान को समझेंगे तो उसके अपमान का हमें कुछ लगेगा ही नहीं, कुछ दुख होगा ही नहीं। एक तो नॉर्मल समझो या तो कम समझो, जो आपका अपमान कर रहा है ऊपर वाले ने आपको बनाया है, आप कहीं भी कम नहीं हो। तो सामने वाला आपको कम समझ रहा है तो उसको इतने वैल्यू क्यों दे रहे हो। ऊपर वाला कम है क्या उसके सामने जिसने आपको बनाया है। जो बोलो कि आप मेरा अपमान कर रही हो, लेकिन ऊपर वाला ने मुझे बनाया है, मैं कुछ कम नहीं हूँ, ऐसा ही दिखाओ आप। और दूसरी बात, आपके दुखी होने से ये एबनॉर्मल मेंटली जो है ना, ये लोग साइको लोग हैं, ये बहुत खुश होते हैं। तो क्यों उनको खुश करते हो आप। जो लोग हमारी कदर करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, और जो दुख देने वाले हैं, जो अपमान करते हैं, उनको ही ज्यादा हम लोग अटेंशन देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर दुख देने वालों को ही हम लोग ज्यादा अहमियत दे रहे, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, तो जो हमें चाहते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे दुख से दुखी होते हैं, फिर उनकी तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं। जब तक आपका मन परमिशन ना दे, आपको ना कोई दुखी कर सकता है ना कोई खुश कर सकता है। खुश रहना आपके हाथ में है। कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है, उन लोगों का जन्म इसलिए होता है कि गलत बोलना, निंदा करना, चुगली करना। उनको उनका काम करने दो। आप बस ये सोचो कि कुछ लोग तो कुछ है, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, लोगों का काम ही कहना है ना, ऐसा ऐसा तो है ही। याद रखो, कुछ लोग खुश रहना जानते हैं, और लेकिन कुछ लोग खुश नहीं रहना ये भी जानते हैं, जिनको आता ही नहीं खुश रहना, ऐसे इन कार्ड से दिख रहा है। आपके जैसे लोग खुश रहना बहुत चाहते हैं, जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुश रहना पसंद ही नहीं करते, उनको उसके एलर्जी होती है। जैसे इस कार्ड से दिख रहा है, ये जब देखो तब ये फर्स्ट दुखी रहना जानता है, और यहाँ पे देखता है कि ये सब खुश है, ये अच्छे से अपनी लाइफ जी रही है, जी रहा है। उनको देखा नहीं जाता है, उनको ये अच्छा ऐसा पसंद है, इसलिए वो लोग सामने वालों को ज्यादा करके टॉर्चर करना जानते हैं, उसको दुखी करना जानते हैं। ऐसे लोग ना खुद खुश रहते हैं ना दूसरों को खुश देखते हैं, देख पाते हैं। इन लोगों को खुश रखने में आपकी एनर्जी क्यों खत्म करते हो आप। जो लोग आपको खुश रखने में खुशी मानते हैं, उनके लिए आप खुश रहो। आप अपने आप से प्यार करो, चाहे कोई कुछ बोले तब ये सोचो मैं जो हूँ वही अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, जिसमें आपका आत्मसम्मान कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है लेकिन छोटी है, तो खुशी में जियो। और जितना हो सके अपने प्रभु का नाम लेते रहिए, जिसने हमें यहाँ भेजा है और जिसके पास हमें वापस जाना है। इन लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दे दो। इसके लिए ये कार्ड से आया है कि ऊपर वाले को ज्यादा वैल्यू दे दो जिसने आपको बनाया है। अगर उन लोगों ने आपका अपमान किया, आपको कम समझा और आप अपमानित हो गए और दुखी हो गए, तो इसका मतलब है आपने ऊपर वालों को नहीं माना है, इन लोगों को भगवान माना है। जो भगवान है ही ना, जो शैतान है। ऐसे इन कार्ड से आए। अगर आपको दुख से बाहर निकलना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ऐसे टैरोट से आए हैं। ओके गाइस। ओवरऑल मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छे से इसमें से एडवाइस आ चुकी है टैरोट से, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ऐसे देखा जाए तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे अभी ये एडवाइस मुझे भी अभी रखनी पड़ेगी मेरे लिए। ओके। तो ये थी रीडिंग मेरी, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके आगे के फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, टेक केयर।